एक चुटकी नमक ने बचाई 11 लोगों की जान। जी हाँ, पहलगाम आतंकी हमले से पहले उस ढाबे की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। केरल का एक परिवार भी पहलगाम के उस जगह पर पहुंचना चाहता था जहां आतंकियों ने 26 लोगों को मार गिराया। शुक्र है उस ढाबे और नमक का। पहलगाम के बैसरन घाटी में बीते मंगलवार को आतंकियों ने 26 पर्यटकों को गोलियों से भून दिया। इस हमले में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि एक परिवार ऐसा भी था जो इस घटना स्थल पर पहुंचना तो चाहता था, लेकिन एक चुटकी नमक के कारण परिवार के 11 सदस्य बैसरन घाटी तक पहुंच नहीं पाए। शुक्र है उस ढाबे की एक छोटी सी गलती जिसके कारण 11 लोगों की जान बच गई। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। दरअसल केरल के 11 सदस्यों का परिवार भी कश्मीर घूमने पहुंचा था। पहलगाम के बैसरन घाटी जाने से पहले सभी एक ढाबे पर लंच करने रुके। परिवार के इस ग्रुप में लवन्या, उनके पति एलबी जॉर्ज, उनके 3 बच्चे, उनके पति के माता पिता, चचेरी बहन और उनका परिवार शामिल था। लवन्या ने एक ऐसी कहानी बताई जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे वाह रे किस्मत। उन्होंने बताया, हमने पहलगाम में घूमने के लिए 2 दिनों की योजना बनाई थी। हम पहलगाम को अच्छी तरह देखना चाहते थे। हम ऊपर जा रहे थे और जहां ये घटना हुई उससे 2 किलोमीटर दूर थे। हम एक ढाबे पर लंच करने के लिए रुके। हम 2 लोगों के बहुत आभारी हैं। एक उस ढाबे के स्टाफ के जिसने हमारे ऑर्डर किए गए मटन रोगन जोश में ज्यादा नमक डाल दिया था और फिर वो हमारे लिए इस ऑर्डर को दोबारा बनाने लगा। दूसरा मेरे पति जिन्होंने कहा कि आज तो हम लंच करके ही आगे निकलेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा और बढ़ सकता था। शुक्र है उस ढाबे की और वहां के स्टाफ की जिसने मटन रोगन जोश में ज्यादा नमक डाल दिया और उसे दोबारा बनाने लगा। इस थोड़ी देर की कीमत क्या है वो इस परिवार से बेहतर शायद ही कोई बता सकता है। लवन्या ने आगे बताया कि हम 2 दिनों से लंच नहीं कर सके थे क्योंकि टूरिस्ट सीजन है और कश्मीर में काफी भीड़ थी। लेकिन उस दिन मेरे पति ने कहा कि हम लंच करके ही जाएंगे। हमारे माता पिता की उम्र 70 से अधिक है जो बोन्स वाले मटन नहीं खा सकते थे। जब हमने ढाबे वाले को ये बात बताई तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि हम आपके खाने को दोबारा बनाएंगे। हमने उससे कहा भी कि बहुत देर हो जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। उसने जिद की और दोबारा ऑर्डर तैयार करने लगा। भगवान का शुक्र है कि जिन्होंने जिद की जिसकी वजह से देर हुई और हमारी जान बच गई। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे।